नमस्कार, मैं मेघा राजपूत। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। देखिए, आजकल जो है ना, दिल्ली बॉर्डर पर मुख्य रूप से दिल्ली से जो लगा हुआ क्षेत्र है, हरियाणा और पंजाब के जो किसान है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन लंबे समय से बीच बीच में चलता रहता है। देखिए, आपको किसान की स्थिति के बारे में थोड़ा बता दें। किसान एक वो होता है जो फसल को अपने बच्चे की तरह बोता है, सींचता है। सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो अपनी जमीन फसल से जुड़ा रहता है। लेकिन आप विडंबना देखिए कि आजकल के किसानों की स्थिति क्या आ चुकी है। वो अपने खेतों को छोड़ धरना प्रदर्शन के लिए महंगे ट्रैक्टरों से, जिनकी कीमत लगभग लाखों में है, अपनी जमीन को, अपनी माँ को छोड़ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानेंगे, हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के बुद्धिजीवी लोग हैं। हम इस समय ग्रेटर नोएडा के किसान कॉलेज में आज जानते हैं जो किसान हैं वो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है इस समय। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दिए। मैं प्रोफेसर BS राजपूत, पूर्व कुलपति गढ़वाली विश्वविद्यालय और पूर्व कुलपति कुमारी विश्वविद्यालय और पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद, भौतिकी का प्रोफेसर हूँ और संघ के साथ बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। सर, किसानों के जो किसानों की बात आपने कही, छोड़ देंगे इसको। जो किसानों की बात आपने कही, देखिएगा, मैं टीवी में देख रहा था आंदोलनकारियों को, तो जितने ट्रैक्टर 100 से भी ज़्यादा, कई सौ आ रहे थे, सब ब्रांड न्यू ट्रैक्टर थे। जो एक दिन भी खेत में नहीं चले, देखने में लग रहा था। और कुछ ट्रैक्टरों को बिल्कुल उस ऐसा बदला हुआ था जैसे बुलडोजर जैसा बनाया हुआ था, जो सड़क को तोड़ सकें, कुछ बाधा को तोड़ सकें। तो तैयारी पूरी थी जैसे युद्ध स्तर में जा रहे। तो कूच शब्द का इस्तेमाल किया कि हम कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ को, जैसे सेनाएं कूच करती हैं। तो वो किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान होते और ट्रैक्टर से भी पहले तो ट्रैक्टर से आने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने आंदोलन करता दिल्ली में आते थे तो बसों से, गाड़ियों से, ट्रेन से आ जाते थे और रामलीला ग्राउंड में और या अपने ये जो कुछ स्थान है जहाँ धरना प्रदर्शन करते रहे, जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करते थे, अपनी बातें कहते थे। लेकिन ये तो आक्रमण की मुद्रा मारे। जैसे पहले एक बार हो चुका है कि 26 जनवरी को इन्होंने 2 साल पहले और लाल किले में जाकर घुसकर उपद्रव मचाया था। तो जब आक्रमणकारी होते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने नारे लगाए हैं खालिस्तान समर्थक। इस आंदोलनकारियों में से ही कुछ लोगों ने खालिस्तान समर्थक बातें कही हैं और नारे भी लगाए हैं खालिस्तान समर्थक। और तीसरी चीज़ कि वो एक बोल रहे थे किसान, जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, मैं किसान नहीं मानता, कि राम मंदिर के बाद मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, उस ग्राफ को थोड़ा डाउन करना है। तो क्या किसानों का उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री के ग्राफ को डाउन करेंगे? या तो ये राजनीतिक प्रेरित है। मेरा अपना मत है कि प्रायोजित है। इसमें एक पंजाब में सरकार है एक पार्टी की, उस पार्टी ने वहाँ से प्रायोजित किया। दूसरी पार्टी है वो उनको पैसा दे रही है, और खालिस्तान एक ग्रुप है वो उनको हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से ये राजनीतिक प्रेरित है। और जो कुंठाग्रस्त पार्टियां हैं, जो चुनाव में कई बार हार चुकी है और आगे आने वाले चुनाव में जिनको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, वो एक किसानों के आंदोलन को लेकर आड़ बनाना चाहते हैं और एक उपद्रव या दिल्ली को बंधक बनाना या एक भय का वातावरण, आतंक का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। तो इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। आंदोलन करने के लिए निकले हैं, वो न्यू ट्रैक्टर के साथ निकले हैं। लेकिन आप देखिए, जो किसान हैं आज हमारे देश में, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अपने बैलों के साथ खेती करते हैं, उनके पास ट्रैक्टर है भी नहीं। लेकिन आइए हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नीरज कौशिक। मैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और संघ का कार्य करता हूँ। मैं हरियाणा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा घर वहीं पर है। आपको मैं यथास्थिति बताऊं, छोटे किसान से लेके और जिनकी 50 एकड़ तक की खेती है, उनके पास समय नहीं है कि वो अपना काम धाम छोड़ के अपना कहीं धरना प्रदर्शन पे जाएं। दूसरी बात कि जो केजरीवाल के जो गलत फैसले थे, उनके कारण जब जो गिरफ्तारी का डर उन्हें लगा, उसको बचाने के लिए इन्होंने ये जो है षड्यंत्र रचा है। अदरवाइज़ तो आप देखें कि जो मंझले या छोटे किसान भी हैं जिन पे ट्रैक्टर खरीदने का भी साधन नहीं है, लेकिन वो अपने देश के साथ ऐसे कर्म करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। ठीक है जी। तो जो ये कर रहे हैं ये सही में प्रायोजित है
और जितने राष्ट्रद्रोही लोग हैं वो इन षड्यंत्र के पीछे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश, मैं यहाँ आईटी रोड की एलुमनाई एसोसिएशन नोएडा का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा मेरे प्रीवियस वक्ताओं ने आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ कहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, बीइंग ए प्रोफेशनल बाय इंजीनियर, हम तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में विश्वास रखते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, प्रोफेशनल वर्ग हो, सबकी कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, उनका बैठ कर के समाधान निकाला जा सकता है। और इस वक्त जब हम अपने देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की ओर अग्रसर हैं, हमारा एक भी क्षण, एक भी एफर्ट इस तरीके के आंदोलन टाइप के कार्य में वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर जो भी समस्याएं हैं वो टेबल पे बैठ के डिस्कस करनी चाहिए और कोई ना कोई उसका समाधान निकलेगा। आवश्यकता इस बात की हम मिल कर के देश की इनकम को बढ़ाएं ताकि इस देश की गरीबी को दूर कर सकें, सबकी समस्याओं को दूर कर सकें। मैम आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगी किसान आंदोलन पे? मैं मेजर निशा सिंह हूँ और मैंने फ़ौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स में सर्व किया है। तो डॉक्टर बलवंत राजपूत के बाद मेरा बस यही एक टेक्निकल क्वेश्चन है एज एन इंजीनियर कि ये कैसा आंदोलन है जो कि इलेक्शन से सिर्फ 30 दिन पहले शुरू होता है? क्या इससे पहले किसानों की ऐसी कोई समस्या नहीं थी? और ये कैसा आंदोलन है जिसमें इतने हाई टेक ट्रैक्टर आ रहे हैं जिनको कि माइन फील्ड लेइंग और डी लेइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो बस मेरा यही टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर कोई आंसर कर सके तो। धन्यवाद। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, जय हिंद मैम। मेरा नाम जूली शर्मा है। कुछ नहीं मैम, बस इतना कहना है कि पूरे देश में बहुत किसान हैं और हमारा देश संपन्न रहा है किसानों से, और खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर सुसाइड्स और खेती बाड़ी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होती है। लेकिन कहीं के भी कोई भी किसान, अगर ज़मीनी हकीकत आप देखें, अगर आप ज़मीनी उसके लिए जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए, तो वहाँ पे सारे किसान आपको खेतों में मिलेंगे। लेकिन सिर्फ पंजाब के किसान, हो सकता है पंजाब के कुछ किसान अपने खेतों में ही हों, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो उनकी वजह से जो बेचारे अच्छे वाले हैं ना, वो भी बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि नाम आ रहा है किसान का। किसान ऐसा नहीं है, किसान की वजह से हमें अन्न मिल रहा है, हम जी पा रहे हैं। लेकिन ये जो हैं ये किसान नहीं है, तो इसको किसान आंदोलन तो नहीं कह सकते हैं, इसको खालिस्तानी मूवमेंट जरूर कह सकते हैं। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? जी, मैं मेजर सुदर्शन सेवानिवृत्त हूँ। तो जय जवान जय किसान। और प्रश्न आप पूछ रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो ये शो करता है कि देश की डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी में बदलने की कोशिश हो रही है। पिछली बार भी जब किसान आए थे तो हमने देखा 26 जनवरी के दिन किस तरह से पूरे देश को लज्जित होना पड़ा। तिरंगे की जगह पर वहाँ पर खालिस्तान का झंडा फहराया गया उसके ऊपर, और किस तरह से पुलिस वालों के साथ में बर्ताव हुआ और कितना संयम और धैर्य से पुलिस वालों ने इस पूरे माहौल को टैकल किया। आंदोलन इससे पहले भी हुए हैं देश में, और हमने देखा है कैसे पानी, गोलियां सब चलाई गई हैं किसानों के ऊपर। उसके बाद भी हुए, अलग स्टेट्स में भी हुए। लेकिन ये बात साफ़ है, इस सरकार की नीयत साफ़ है, उनकी नीति भी स्पष्ट है। लोगों को समझ में नहीं आए किसान के जो 3 बिल लेकर के आए थे कानून, उन्होंने बोला, बिल्कुल हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी ने वो कानून वापस ले लिए। बोला कि चिंतन और मनन होगा। अब बात आ गई है गोल पोस्ट शिफ्ट कर देना हर बार, चूंकि जिसको दंगा करना है उसको तो दंगे करने का बहाना चाहिए। अब गोल पोस्ट शिफ्ट करके एमएसपी के ऊपर ले आए। पिछले 70 सालों से देश के अंदर कोई एमएसपी के लिए कानून नहीं था, और ये बात असंवैधानिक है कि एमएसपी के लिए कोई कानून बनाया जा सके, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इसकी परमिशन नहीं देती। इसलिए सरकार को ऐसे किसी काम करने के लिए बाध्य करना कि आप उस चीज़ के ऊपर सब्सिडीज़ के ऊपर लॉ बनाइए जिसके ऊपर गवर्नमेंट की स्थिति नहीं है बनाने की, ये सिर्फ गवर्नमेंट को, और ये कोई भी गवर्नमेंट हो वो नहीं बना सकती। ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, ये कांग्रेस भी नहीं बना सकती। इसलिए किसी गवर्नमेंट को इसलिए कॉर्नर में डालना और चुनावों से पहले डालना, और इस तरह से जो मैंने कहा मोबोक्रेसी, दंगा फसाद करके और हथियारों का इस्तेमाल करके, हिंसा का उपयोग करके, ड्रग्स का इस्तेमाल करके। मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरे एक मित्र मुझे बता रहे थे कि किसान जो है वो अपना काम छोड़ करके यहाँ किसान आंदोलन में शामिल हुआ। उनसे पूछा कि आप जाकर के खेत में क्यों नहीं देख रहे, अभी तो फसल पकने को तैयार हो रही है, मार्च आने वाला है, कटाई वगैरह शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा यहाँ एक दिन में आने का 1500 रुपये मिलता है।
मैं 2 मजदूर रखता हूँ 500-500 रुपए के, फिर भी मुझे 500 रुपये बच जाता है यहाँ आकर के इस धरना प्रदर्शन में बैठने के लिए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ आए हैं वहाँ पर, सिर्फ किसान आंदोलन का जो उन्होंने अपना कैंप लगाया है उस कैंप का आनंद लेने के लिए, अच्छा खाने पीने बढ़िया तरह से वहाँ एंजॉय करने के लिए सिर्फ उस तरह के आने जाने वाले लोग हैं। और पीछे एक मेंटालिटी जो कि बहुत ही स्पेसिफिक उसके साथ में आए हैं, एक एजेंडा, हिडन एजेंडा लेकर के आए हैं। उसमें किसानों का ना कोई हित है, ना किसानों की कोई बात है। यदि सरकार ने और मोदी जी ने गारंटी दी है अगर कि 4 गुना आय बढ़ेगी किसानों की, तो ज़रूर बढ़ेगी। और पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए वो हमने देखे, चाहे वो अच्छे बीज से लेकर के हो, अच्छी खाद का बंदोबस्त करने से लेकर हो, डीएपी यूरिया हो, नीम कोटेड यूरिया का इंट्रोडक्शन हो, तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी गवर्नमेंट लेकर के आई है जिससे कि चोरी बंद हुई है, जिससे कि यील्ड अच्छी हो, अच्छे बीज आएँ और किसानों की आमदनी बढ़े और मार्केट को खोला जाए, उसकी भी कोशिश की। हालांकि बिल वापस चले गए, मुझे पूरा यकीन है कि सभी की उसमें सहमति लेकर के वो बिल नए स्वरूप में वापस आएंगे और जो किसानों की वाकई में चिंता करते हैं उन किसानों तक उसका लाभ जरूर पहुंचेगा। धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहेंगे आप, क्या नाम है आपका? किसान मेरा नाम कांति पाल है और मैं भारत विकास केंद्र में म्यूजिक टीचर हूँ। और मैं सर की बात से सहमत हूँ कि जो लोग धरना दे रहे वो किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसानों के पास समय नहीं है। जो लोग हैं वो आंदोलन के रूप में आए हुए हैं। बस अपनी बात में समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद। तो देखिए हम मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है किसान आंदोलन? मेरा नाम सरोज तोमर है और मैं वैसे भी समाज में काम करते रहते हैं। किसानों के बारे में बेसिकली इस बारे में ये कहना चाहती हूँ, किसान तो ये है ही नहीं, सिर्फ पैसे के लालच में उनको लाके बिठाया जाता है। और जो सर ने खालिस्तान की जो नारे लगाए गए थे, ये तो हमारी जनता समझ नहीं रही है कि इन लोगों का प्री प्लान है और ये गुमराह करके जो हमारे किसान होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जो उनको नॉलेज नहीं होती है सरकार के बारे में ज़्यादा, तो वो उस चीज़ को उनका फ़ायदा उठा के और दिल्ली में जो रोड पे ये प्रदर्शन कराते हैं, क्योंकि उनसे जो चाहे कह दो, जितना पैसा दोगे वो उसमें करने को तैयार हो जाते हैं। बाकी पढ़ा लिखा जो किसान होगा वो तैयार नहीं होगा। और प्लस उन्होंने क्या है, इनका एजेंडा हमारे सरकार के खिलाफ पूरी चारों तरफ दिल्ली को कवर करना। और उन्होंने दिल्ली को, हमारी सरकार के को पता है कि इन लोगों ने, खालिस्तान वालों ने मिलके दिल्ली को चारों तरफ से कवर कर रखा है और ये हम लोग इस चीज़ से भी अनभिज्ञ हैं और ये किसान के रूप में उसको बाहर लेके आते हैं बार बार रूप में। आपको लगता है किसान नहीं है ये लोग? किसान नहीं है, ये 100% श्योर है, किसान नहीं है। और ये खालिस्तान की मांग करने का मतलब है कि हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ कोने पे इन्होंने अपने मनिंदे छोड़ रखे हैं और फैला रखे हैं और इन अंदर ही अंदर और फैला रखे हैं और फैलाते जा रहे हैं। समय आने पर जो हमला भी 26 जनवरी पे हुआ था, ये भी प्री प्लान हुआ था और इसी तरीके से दिल्ली को ये घेरने के, अटैक करने के चक्कर में है। एक समय पे अगर हम लोगों के जो लोग हैं, हिंदू हैं, अगर ये जागरूक नहीं होंगे, जागरूक नहीं हुए, तो ये एक दिन ऐसा होगा, इनका प्लान है कि दिल्ली पे अटैक करें और दिल्ली को हम अपने अंडर में ले लें। दिल्ली अंडर में आएगी तो हमारा सब कुछ हमारे अंदर में आ जाएगा। तो इसमें किसानों का कोई रोक नहीं, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, जो लोग इस चीज़ में शामिल हो रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी तो हमें भी समझना जरूरी है। देखिए हमने यहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत की किसान आंदोलन पे। लोगों का कहना है कि वो किसान हो ही नहीं कर सकते। आप किसान आंदोलन पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।